गंगा मैया पाप को नष्ट करती है। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा ताप को दूर करता है, शीतलता देता है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कल्प वृक्ष दैन्य गरीबी को दूर कर देता है। किंतु ये तीनों चीजें पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया, संत सेवा से तीनों चीजें दूर हो जाती हैं। इस बात को उन्होंने रामायण में भी लिखा है। गति मति कीरति भूति भलाई, सत्संग की महिमा बालकांड में शुरू में बताई है। मुद मंगलमय संत समाजू आदि, जहां पर जिम जग जंगम तीरथ राजू, वहां लिखाया है अच्छी गति, अच्छी बुद्धि, अच्छा यश और विभूति संपत्ति, ये बिना संतों की कृपा के नहीं मिलती है। गति मति कीरति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, क्या संख्या है मिला? सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनि उपाऊ, तीसरा तो शुरू में हमने कहा था, लोकहु वेद न आनि उपाऊ, अच्छी गति, बुद्धि, कीर्ति, विभूति, धन, ये केवल संतों के पास मिलता है। अब प्रश्न है कि पैसा तो बहुत से लोगों के पास है, तो भी लिखा है वो कुलक्ष्मी है। सुत धारा दारा और लक्ष्मी ये पापी के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक पैसा होता है वो सीधे नरक को ले जाता है, एक पैसा तो होता है जो भगवान से मिलाता है। दोनों का फर्क समझ लो, बिल्कुल दोनों का प्रमाण है।
पहले तो एक दोहा है, फिर भागवत का भी प्रमाण देंगे। सिद्धांत को जानना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म, अगिन, नृप, चोर। ये प्रसिद्ध दोहा है। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म, अगिन, नृप, चोर। धर्म एक खर्चे नहीं तो तीन करें भणफोर। यदि धर्म में नहीं लगा तो बाकी तीनों जो लक्ष्मी के बेटे हैं वो भणफोर कर देंगे, अर्थात नारकी गति दे देंगे, घर नष्ट कर देंगे। शराब, दुराचार, व्यभिचार, धर्म, अगिन, नृप, चोर। अगिन माने क्या? कलह, लड़ाई, झगड़ा। नृप, मुकदमा, राजा ले जाएगा, चोर, डाकू ले जाएंगे। तो धन, भागवत में लिखा है धन की दो गति होती है। एक तो कंजूस का पैसा और एक भक्त का पैसा। इसका प्रमाण देख लो भागवत से 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, प्रायण अर्था कदर्याणाम। कदर्य माने कंजूस। मिला 15, 11, 23, 15। पैसा कंजूसों के पास ही बहुत होता है। प्रायण अर्था कदर्याणाम माने कंजूस जो है उसका पैसा आगे क्या है? प्रायण अर्था कदर्याणाम न सुखाए कदाचन। उससे सुख कभी नहीं मिलेगा। ई मने जीते जीते आत्मोपतापाय, उताप देता रहता है, कुमार पर ले जाता है। बेटा बेटी सब शराबी हो गए, आज्ञाकारी नहीं रहे। और मृतस्य नरकाय च, मरने के बाद नरक निश्चय मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं। साधु को भी भोगना पड़ता है। ये कथा आ रही है आगे तुलसीदास जी के जीवन में। और वही पैसा भगवान से भी मिला देता है। इसका भी प्रमाण ले लो 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में, धनम च धर्मैक फलम यतो वै। क्या संख्या है? धर्म 11, 5, 12। अगर धर्मिक फल सारा का सारा धर्म में लग जाए, सारा का सारा, ऐसा संसार में होता नहीं। हर आदमी बचा कर रखता है और सारा का सारा पैसा लगाने वाले को लोग मूर्ख बताएंगे। धर्मिक फलम है, एक और कहीं खर्च ना हो, तो उसी से उसको धनंच धर्मिक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। ज्ञान और परम ज्ञान और अनंत शांति मिल जाती है। विज्ञान माने भगवान का अनुभव। यदि उस धन को गृहेषु युञ्जन्ति, अपनी आसक्ति की जगह खर्च किया, परिवार में सुख सुविधा, जहाँ आसक्ति है उसके लिए, स्त्री पुत्र आदि के लिए
गृहेश युंजंत कलेवर से अपने शरीर में खूब लगाया तो मृत्युम न पश्यंती दुरंत वीर्यम, इसका परिणाम मृत्यु होता है। जैसे गोविंद स्वामी गोसाई जी के साथ आगरा गए थे, वहाँ उनके बहुत शिष्य थे, एक बहुत बड़ा सेठ उनका शिष्य था। सोने की थाल में मोहरें भेंट किया और बैठ गया, महाराज कुछ अनुभव हमको कराइए भगवान का। गोविंद सखा बड़े विनोदी मजाकिया भी थे। उनका सेठ यहाँ हमारे पास बैठ, हम अनुभव कराएंगे। अब भाई अनुभव कराएंगे तो बैठ गया श्रद्धा से कि भाई गोसाई जी के साथी हैं। भीतर के कमरे में सेठानी घूम रही, सोने की साड़ी, सुनहली। पुराने ज़माने में सोने के तार की साड़ियाँ होती थी, अब नहीं। तो गोविंद सखा ने कहा, सेठ देख ये अनुभव हो रहा हो ना। उसने समझा ठाकुर जी दिखेंगे। बोले हम तो अनुभव तो नहीं हो रहा है महाराज। अरे हमें तो अनुभव हो रहा है, देख। वहीं ठाकुर जी भी थे। बोले ठाकुर जी तो दिखाई पड़ रहे हैं, साक्षात नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे साक्षात ये घूम रही है, कौन है? बोले ये तो महाराज मेरी स्त्री है। अरे तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? देख कैसी साड़ी यहाँ पे, सोने की तार की है। और ठाकुर को देख, ठाकुर की पिछैया वो साधारण था। बोले तो मामा ब्रजवासी थे, ऐसे बोलते थे, सब पैसा तो तू लगा रहा है या मौसी की सेवा में, यानी अपने बहू की सेवा में, और अनुभव चाहे, ठाकुर को ठगनो चाहे। तो धन कहाँ लग रहा है? गृहेषु इंजंती। अधिकतर संसार में हर व्यक्ति आसक्ति की जगह धन लगाता है, नहीं तो वो धन एकमात्र भगवान में लग जाए तो निश्चय अनुभव सब कुछ होता है। इसका दोनों को प्रमाण दिया हमने शास्त्र से। तो संतों की कृपा से जब लक्ष्मी मिलती है वो भगवत कार्य में लगती है, और जो वैसी लक्ष्मी होती है वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी को नरक में ले जाती है, भोगी बना करके उसको स्वार्थी बना देती है। तो इन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के पात्र थी, और हमने देखा भी है भक्त सेवा से धन बढ़ता हुआ देखा हमने, अपने आप रिद्धियां सिद्धियां। सूरदास जी ने कहा धन संपत्ति तो छोटी चीज है, 8 सिद्धियां दरवाजे पर बुहारी लगाएंगी। अगर मनुष्य कामना को छोड़ दे, कामना वाला दरिद्र होता है, वो चाहता है हम करोड़पति बन जाएं, नहीं बन पाएगा, बनेगा तो नरक जाएगा। सूरदास जी ने कहा है भगवान की शरण में जाओ, कामना को छोड़ करके 8 सिद्धियां दरवाजे पर बिना कहे आएंगी। हरि की शरण में तू शरण में
काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम प्रसंग इतनी है, बुढ़िया को आशीर्वाद देके चले गए। बस 2 लाइन का प्रसंग है ये, हम इसलिए बता रहे हैं। देखो 2 लाइन का प्रसंग को इस तरह से कहना चाहिए। सिद्धांत, कथा, उदाहरण, काम क्रोध विषाद तृष्णा, उदास विषाद लड़ाई हो गया, मुंह फुलाए बैठे हैं। विभीषण ने रावण से कहा था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। घर में कुमति है, मुंह फुला रहे हैं, काम क्रोध का वातावरण है, तो वहां अनेक विपत्ति आएंगी। रावण से कहा था, सुमति कुमति सब ही रही, नाथ पुराण वेद सब कहाई। सुंदरकांड में रावण को उपदेश दिया विभीषण ने। वहां बताया कि संपत्ति क्या है। यदि इन विकारों को छोड़ करके हम चल रहे हैं तो ऐसी संपत्ति घर में आएगी जो भगवान से मिलाएगी। काम क्रोध विषाद तृष्णा, सकल जारी बहा, हरि की शरण में तू आ। मिल गया? क्यों? क्या संख्या है? 40, सुंदरकांड 40। अगर काम है और पैसा भोग में लग गया तो नरक जाओगे। काम के बस जो परे काम, जमपुर ताको त्रास, जमपुर ता शराब, दुराचार, खूब पैसा है तो निश्चित जमपुर में भोगोगे। इसकी जगह पैसा भगवान की सेवा में लगा।